Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. अब फटाफट मैं एक आध एग्जाम्पल आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइवट डाउन है, बिगेस्ट ट्रेंड भी डाउन है, ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है। अगर मैं एडवांस डिक्लाइन देखूं तो 10 स्टॉक्स अप हैं और 2 स्टॉक गिरे हुए हैं, यानी कि एडवांस डिक्लाइन ऊपर की तरफ है लेकिन निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो इस समय एक तरफा बास्केट बनानी कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। ऐसे में अगर मुझको मिली जुली बास्केट बनानी है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 3 स्टॉक खरीद सकता हूँ और 2 स्टॉक बेच सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं एक आध बार कैसे हम इसके अंदर ट्रेड डाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं गया, अप को मैंने क्लिक किया। अप को क्लिक करते ही ये मुझे अप के स्टॉक्स मिल गए हैं। अप के स्टॉक्स मीन्स वो स्टॉक्स जिसमें डिमांड है, जिसमें सबसे ऊपर आ रहा है लॉरस लैब, CSB बैंक और अंबुजा सीमेंट, ठीक है। और मुझे 3 शेयर अगर खरीदने हैं तो मैं लॉरस लैब पे एग्जीक्यूट बटन दबाऊंगा। यहाँ पर हमारी एक विंडो आती है, यहाँ हमें अमाउंट डालना है। ये है मार्केट अमाउंट। आप मार्केट रेट में कितने रुपए के शेयर लेना चाहते हो, लिमिट 1 में कितने रुपए के शेयर लेना चाहते हो और लिमिट 2 में कितने रुपए के शेयर लेना चाहते हो। अब क्योंकि लॉरस लैब एक नॉन निफ्टी स्टॉक है तो मैं क्या करता हूँ, इसको जरा डाल के देखता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया कि मुझे 10,000 के मार्केट रेट में, 5,000 के लिमिट 1 में और 5,000 के लिमिट 2 में। ये देखिए, ये मैंने 10,000, 5,000 और 5,000 मैंने ये भर दिया और मैं इसको एक एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक बार। तो इसका क्या मतलब होगा कि अभी मार्केट रेट में मेरे 10,000 शेयर खरीद देगा और जो भी मैंने लिमिट 1 की परसेंटेज अपनी सेटिंग में डाली है वहाँ पर 5,000 के खरीदेगा और लिमिट 2 में 5,000 के खरीदेगा। तो चलिए हम इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये एग्जीक्यूट को देखने के लिए मुझे बास्केट में जाना है। यहाँ पर ये जो थर्ड, पहला हमने स्क्रीनर देखा, फिर हमने सेटिंग्स देखी, अब हमें बास्केट्स में जाना है। तो मैं बास्केट को एक बार क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, ये बास्केट्स आ गई हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए लॉरस लैब। लॉरस लैब मार्केट रेट में 12 शेयर इसने मेरे लिए खरीद लिए हैं 824 रुपये 71 पैसे में। लॉरस लैब लिमिट 1 इसने 821 रुपये 40 पैसे में खरीदने डाल दिए और लॉरस लैब लिमिट 2 इसने 6 शेयर 819 रुपये में खरीदने डाल दिए। तो यहाँ क्या किया, मैंने बोला 10,000 के, तो इसने 10,000 को 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करिए, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। 800 रुपए का भाव चल रहा है तो इसको पता है कि करीब 12 शेयर आएंगे। इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया, मैंने इसको क्वांटिटी नहीं बोली, मैंने बोला बस 10,000 के शेयर ले ले, तो उसने अपने आप 10,000 के 12 शेयर आएंगे, आप कैलकुलेट कर लो मोटा माटी। और मैंने कहा भैया 5,000 के लिमिट 1 में ले ले, 5,000 के लिमिट 2 में ले ले। तो 5,000 में उसको 6 शेयर आ रहे थे तो उसने 6 शेयर ये दोनों ले लिए और हाथ के हाथ उनके, अब जैसे इसने खरीद लिए 824.71 में, तो इसने क्या किया, ये 12 शेयर में से 3 मैंने 25% डाली है सेटिंग में,
तो उसने 3 शेयर 828 में, 3 शेयर 831 में, 3 837 में और 3 846 में बेचने के लिए टारगेट डाल दिया। और यहाँ पर 814 रुपये ये स्टॉप लॉस आ रहा है, 814 रुपये 44 पैसे। बहुत सिंपल। एक स्टॉक मैंने केवल एक एंट्री डाली और इसने क्या किया, इसने लिमिट 1 लिमिट 2 के भी सौदे डाल दिए, इसने मार्केट रेट में सौदा भी ले लिया और उसके टारगेट भी लगा दिए, स्टॉप लॉस भी लगा दिए। तो मेरे को केवल और केवल अपनी रिसर्च पे ध्यान रखना है। मेरे को अब सौदों को करने का झंझट खत्म हो जाता है और ये आसानी देता है ये रोबो ट्रेडर। तो मेरे ख्याल में अच्छा, और आगे चलेंगे तो सारी डिटेल हमको इस पर नज़र आती है। चलिए ज़रा देखें क्या क्या आ रहा है। अच्छा हाँ, ये और बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आपने देखा ये स्क्वायर अप का बटन आ रहा है और यहाँ कैंसिल के बटन आ रहे हैं। अब यहाँ स्क्वायर अप का क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सौदा ऑलरेडी डन हो गया है। अगर आपको अब इसको स्क्वायर अप करना है, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे टारगेट की वेट नहीं करनी है, मैं अभी ही स्क्वायर अप करना चाहता हूँ, कोई काम आ गया मैं जा रहा हूँ, तो आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर अप हो जाएगा। और क्योंकि ये वाले सौदे अभी हुए नहीं हैं, आप इनको कैंसिल कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपका ब्रोकर है जो वो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। और ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना ब्रोकर टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ, वहाँ मैं आपको लॉरल्स के सौदे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो अकाउंट है वो बजाज फाइनेंस में है और यहाँ पर ये देखिए लॉरल्स मैंने 12 शेयर खरीद लिए हैं और लॉरल्स का ये टारगेट ऊपर डल गए हैं 3 3 3 3। ये लॉरल्स के टारगेट भी डल गए और ये लॉरल्स नीचे ट्रेडेड है और ऊपर पेंडिंग सौदे हैं। तो मैं इसको वापस, अगर मैं नेट पोजीशन में जाता हूँ वहाँ भी मुझे नज़र आएगा, मैं गया ये नेट पोजीशन, हालांकि मेरी नेट पोजीशन बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम इसमें लॉरल्स ढूंढते हैं। ये रहा लॉरल्स सबसे ऊपर। लॉरल्स हमने 12 शेयर खरीदे हैं 824 रुपये 71 पैसे में और M2M अभी इसमें 6 रुपये 45 पैसे का हमको प्रॉफिट आ रहा है। तो बेसिकली हम वहाँ से ट्रेड डालेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है वो केवल एक माध्यम है आपके ट्रेड्स को ब्रोकर टर्मिनल तक पहुँचाने का। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कोई पैसा नहीं डालना है, आपको पैसा अपने ब्रोकिंग अकाउंट में ही रखना है और केवल सौदे जो हैं वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डालेंगे ताकि आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस लगाने का जो झंझट है वो ना हो। एपीआई के थ्रू ये कनेक्ट होता है, तो आप जो भी वहाँ पर स्टॉप लॉसेज और टारगेट्स को रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। तो आपको बहुत सारे टारगेट्स लगाना, स्टॉप लॉस, हर सौदे के लिए स्टॉप लॉस, हर सौदे के लिए टारगेट लगाना कि झंझट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल अपने रिसर्च के ऊपर अपने कि क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मैं कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, केवल उतना ही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस का झंझट वो हमारा रोबो ट्रेड ले लेता है। फाइनली UDTS रोबो ट्रेड का जो डेमो है वो कंप्लीट है और मैं आपको इसको पूरा बता चुका हूँ किस तरह से इसको हमें देखना है। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एक इंट्राडे ट्रेडर के पास होना चाहिए, जब भी वो एक राइट डिसीजंस ले पाएगा बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर हमको जैसे निफ्टी का ट्रेंड पता लग गया, हमको एडवांस डिक्लाइन रेशो पता लग गया, हमको एक साथ स्टॉक्स दिख रहे हैं जो जिनमें डिमांड है, एक साथ स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनमें सप्लाई है, और हमने टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट लगा दिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान सीखने के लिए कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। कौन सी मार्केट में आप केवल 4 बाय कर रहे हो, देखिए बास्केट तो बनानी है, एक स्टॉक को नहीं करना है, 4 या 5 स्टॉक की बास्केट बनानी है। हाँ, ये आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि भैया पाइवेट भी ऊपर है और बीटी भी ऊपर है, दोनों ही ऊपर है, तो चलो यार हम आज 5 शेयर खरीद लेते हैं और 1 बेच देते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। अगर पाइवेट भी डाउन है, बीटी भी डाउन है, तो 5 बेच देते हैं, 1 खरीद लेते हैं। तो ये बास्केट जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। और अगर कहीं आपको लगता है मिला जुला ट्रेंड है तो बराबर बराबर बैलेंस बास्केट भी बना सकते हैं, 4 बाय कर लो, 4 सेल कर लो। तो आप एक
अच्छे बैलेंस में रहते हो कि अगर मार्केट को आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके जो स्टॉक्स हैं खरीदे हुए वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे, लेकिन जो बेचे हुए हैं वो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप फटाफट उनमें क्विट कर सकते हो। तो नट शेल में हमको एक ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना है, ये टाइट्रेशन हमको करनी है, किस तरह के मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड करें। और शायद ये सॉफ्टवेयर, ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया हेल्प करता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये एक ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप बड़े ट्रेड्स नहीं डाल पाओगे, बड़े ट्रेड जाएंगे नहीं। मेरे ख्याल में 15 या 20 हज़ार रुपये की मैक्सिमम लिमिट होती है पर स्टॉक की, जिसमें एक लर्नर, जो कि बेसिकली ये लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। और एक लर्निंग के लिए हमें ये तो ज़रूर है कि चलो 50 रुपये, 60 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये किसी स्टॉक में आए, किसी में चले गए। मान लो आपने 0.5% का स्टॉप लॉस भी रखा हुआ है और आपने 1 लाख रुपए के शेयर भी खरीद लिए, तो भी मैक्स टू मैक्स अगर सभी में नुकसान हो गया तो भी 500 रुपये जाएंगे। लेकिन ऐसा हार्डली कभी होगा कि सभी में नुकसान हो जाए, ये तो बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए अगर हम वर्स्ट कंडीशन भी लेते हैं और हमने 1 लाख रुपए के भी शेयर खरीद लिए और उसमें 0.5% का स्टॉप लॉस लिया हुआ है, तो भी 500 रुपये वर्स्ट कंडीशन। तो ये बहुत ही उस नज़रिए से बनाया है ताकि स्टूडेंट जो हैं या लर्नर जो हैं वो बहुत सारी प्रैक्टिस इसके ऊपर बिंदास होकर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.